1 करोड़ का सवाल देखा, 5 करोड़ का सवाल देखा, सवाल 7 करोड़ का भी देखा, लेकिन इस बार सवाल है 140 करोड़ का। 140 करोड़ उम्मीदों का। तो तैयार है टीम इंडिया जवाब देने के लिए। डीपी वर्ल्ड एशिया कप शुरू हो रहा है सोनी लिव और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। लेकिन आपको कल आना पड़ेगा, अभी नहीं हो पाएगा। ओए, क्या हुआ? तू काउंट क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं, गिन तो रही हूँ। 21, 22, 23। ओए, 50 के ऊपर हो गए। तू क्या 21-22 कर रही है? चल तू कर, मैं गिनती हूँ। 53, 54, 55, 56। हाँ आप 11 बजे तक आ जाइएगा, तभी डॉक्टर लोग नहीं होते हैं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। और ये पहली और आखिरी बार है जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? जीत, हमें कहीं जाना होगा। कहाँ? संगरूर। संगरूर? वहाँ क्या है? कुछ है वहाँ, और हमारा जाना वहाँ बहुत जरूरी है। प्लीज। पागल है क्या? संगरूर का रास्ता 2 घंटे का है और आज घर में पूजा है। टाइम से वापस नहीं आए तो घर पे बवाल हो जाएगा। जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे ना। तू चलना मेरे साथ। हाँ, बट जाना क्यों है? तू इतनी टेंशन में क्यों है? यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। अपनी होने वाली बीवी पर ट्रस्ट ना करके मरना है क्या? लेकिन कोई जेन्युइन रीजन भी तो होना चाहिए ना। ऐਵੇਂ इतनी दूर जाएंगे और बता ना, बोलना रीजन क्या है? टेंशन क्यों दे रही है यार? तू चलना, मैं रास्ते में बताती हूँ। ठीक, बैग तो ले आऊं। लो अभी लो, पंडित जी ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी। ले, और जीत अभी तक आया ही नहीं। जाके देखती हूँ तैयार हुआ है कि नहीं। जीत पुत्र। पंडित जी, मैं अभी आई। जीत, मैं तैयार होया कि नहीं अभी तक? बेबी नानी ना जीत के कमरे में गई उसे देखने के लिए। ओह माय गॉड। जीत, कहाँ है जीत? जीत, बेबे अब शुरू होगी रामायण। रामायण नहीं पुत्र, महाभारत बोल, महाभारत। और जीत तो है ही नहीं अंदर। और मैं क्या समधन जी, और जीत तो कमरे में है ही नहीं। ओहो समधन जी, जीत तो प्रैक्टिस के लिए गया है ना। हो ना, आपको मालूम था कि जीत कमरे में नहीं है? आहो, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ना वैसे आप भी कमाल करते हो, हद हो गई। अरे क्या हो गया? ये दोनों की भवें क्यों चढ़ी हुई हैं? और नहीं पुत्र, हम दोनों ने चेक कर रहे थे कि हम दोनों में आंखें किसकी बड़ी हैं। दिखता है मुझे, आंखें हैं मेरी। ओए, दूसरे कंपटीशन तो मैं बाद में करूंगी। दरअसल बात ये है कि ये सोच रही थी कि जीत वक्त पे आ जाएगा कि नहीं, इसलिए इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि नहीं, जीत तो वक्त पे ही आएगा, इसलिए मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी।
ठीक है, करता हूँ फोन में। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तुझे बताया था ना। क्या क्या बताया था? तुझे क्या लगता है पिछले 1.5 घंटे से जो तू बकवास कर रही है और मैं तुझसे कुछ सवाल नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मैं तेरा यकीन कर रहा हूँ? दैट्स ऑल रबिश। और अब तू मुझे यहाँ ले आई है, इसलिए क्योंकि जो गिटार तू बंटी के पास रिपेयर करवाने के लिए लेके गया था वो आनंद कुमार का गिटार था। कौन सा गिटार? एक मिनट, वो जो बंटी तेरे को उस दिन बता रहा था, तू उसको सच मान के मुझे यहाँ ले आई है? अरे वो सब झूठ था यार। वो झूठ नहीं बोल रहा था जीत, बल्कि तू भूल गया था कि तू उसके पास गिटार लेके गया था, जैसे तू अपनी दिल्ली वाली ट्रिप भी भूल गया था। एक मिनट, कहना क्या चाहती है? मैं भूल जाता हूँ, ये हो जाता है? हाँ, तुझे क्या लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है? तो आनंद कुमार की फियांसी की तरह मैं भी पागल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ लेके आई है? नहीं जीत, मैंने ऐसा कब कहा? हम तो यहाँ नयनतारा जी को मिलने आए हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि तेरे और आनंद कुमार के बीच में कनेक्शन क्या है। नानू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस क्लिनिक में अपना चेकअप करा ले, क्योंकि तू कुछ भी बकबक करी जा रही है। अरे मेरा और आनंद कुमार का क्या कनेक्शन होगा यार? तू कुछ भी। हाँ, मैं तेरे लिए कुछ भी क्यों बोलूंगी जीत? मुझे तेरी चिंता है यार। मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो, इसीलिए तेरे लिए मैं पंडित जी से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तेरी बॉडी पर एक काला निशान होगा, जिसका मतलब है कि तेरे ऊपर किसी का जो तेरे लिए ठीक नहीं है जीत, और वो निशान तेरी बॉडी पर है जीत। इधर आ। ये देख। निशान तो कैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल दिस इज बुलशिट। बंटी, गिटार, तुम्हारी ये स्टोरी सब बकवास है। जीत, अगर ये सब बकवास होता ना तो बंटी कभी गिटार की बात ही ना करता, और ना ही इंटरनेट पे मुझे किसी आनंद कुमार नाम के म्यूजिशियन की इंफॉर्मेशन मिलती, और ना ही नयनतारा जी होती। जीत, 35 साल पहले एक इंसान गायब हुआ जिसका किसी को पता नहीं चला कि कहाँ गया। अब मुझे सिर्फ यही पता करना है ताकि जो उसके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। Isn't it scary? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी है। स्कैरी तो ये है कि तुम इस पर यकीन करती हो। स्कैरी ये है कि मैं तुम्हारे साथ उठ के यहाँ तक चला आया। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी है, पर अभी यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज एक बार मेरे लिए नयनतारा जी से मिल ले। नो वेरा नो, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड दिस प्लेस। जीत, हाँ जी पापा। हाँ जी, हम निकल रहे हैं बस यहाँ से। हाँ जी, पूजा से पहले पहुँच जाएंगे। ओके। थैंक यू जीत, तूने अंकल जी से कुछ नहीं बोला। बोला नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी इस बेवकूफ़ी में यकीन करता हूँ। तुम्हारी हो जीत, एक बार मेरी तसल्ली के लिए। तुम्हारी हो। आप जल्दी से इनसे मिल लीजिए, डॉक्टर्स किसी भी वक्त आते ही होंगे। एक बार वो आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। आइए। नयनतारा जी, मैं रानू कल आई थी ना आपसे मिलने।
थैंक गॉड, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। पर थैंक यू जीत, तू यहाँ आ गया। ये नैनतारा जी है, इनकी आनंद कुमार से शादी होने वाली थी। रानो, मैं तेरी बकवास कहानियां सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुझे मेरी जरूरत है। थैंक यू जीत, पर जो भी मैं करने जा रही हूँ ना, तुझे उससे अफसोस नहीं होगा। नैनतारा जी, ये जीत है, मेरे होने वाले हस्बैंड। मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में। नैनतारा जी, आपको ये म्यूजिक याद है? ये आनंद कुमार का म्यूजिक है। कैसे भूल सकती हैं आप इस म्यूजिक को? नैनतारा जी प्लीज, आपको मुझे कुछ तो बताना ही होगा। मुझे पता है नैनतारा जी, आप मुझे सुन रही हैं। देखिए नैनतारा जी, ये मेरे होने वाले पति की जिंदगी का सवाल। प्लीज मुझे कुछ बताइए। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जीत, तू ठीक तो है ना? Are you okay? जीत, are you okay? ठीक तो है ना? जीत, क्या कर रहे हो आप लोग? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नैनतारा जी, नैनतारा जी, ये भगवान, ये क्या किया आपने? सिस्टर, जल्दी आओ। मुझे लगता है कि जीत, देखिए वक्त बहुत कम है, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। जल्दी कीजिए। मैम, कहाँ गया जीत? ये सब क्या हो रहा है? म्यूजिक सुन के जीत ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? और नैनतारा जी भी कुछ तो है, लेकिन क्या?
दिखती भी नहीं है। कहाँ चला गया ये? मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है? क्या जवाब दूंगी मैं घर वालों को? जीत कहाँ गया? मैं तो उसके बगैर घर भी नहीं जा सकती। वो फोन भी नहीं उठा रही है। आप चिंता मत करो, क्यों परेशान हो रहे हो? वो आ जाएगी। वो कल भी इसी तरह गायब हो गई थी। मेरा मतलब बिना बताए चली गई थी। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा आप लोग परेशान होंगे। घर से झूठ बोलकर संगरूर गई थी। संगरूर? लेकिन क्यों? मुझे मालूम नहीं। पूछने पर उसने कहा कि वक्त आने पर मैं सब बता दूंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। परेशान मत हो पुत्र। वो तो ठीक है बेबे, लेकिन आज गुड्डी ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया जो सालों भर पहले किया था। और उस दिन के बाद गुड्डी आज तक नहीं बोली। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेबे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। भगवान न करे इस बात का कुछ रानों से मतलब। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेबी। नहीं, तो कुछ नहीं होगा। अनामिका जी,
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.